नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम सिंह राशि का वीडियो लेके आए हैं। शनि मार्गी होने जा रहा है। 23 अक्टूबर 2022 को शनि मार्गी हो जाएगा और सिंह राशि का जो शनि है इस समय 6th हाउस में चल रहा है। 6th हाउस में मकर राशि में शनि धनिष्ठा नक्षत्र में संचार कर रहा है। शनि अप टूवर्ड्स इनका 7th हाउस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा 23 अक्टूबर के बाद, और 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेगा। साथ ही शनि का नक्षत्र भी शतभिषा, जो कि राहु का नक्षत्र होता है, उसमें शनि प्रवेश कर जाएगा। देखिए, शनि आपको मालूम है कार्मिक प्लैनेट है और आपका सिंह राशि का 7th हाउस का लॉर्ड शनि और 6th हाउस का लॉर्ड शनि बनता है। 6th हाउस जो होता है कंपटीशन, आपका कर्जा रोग बीमारी का होता है, और 7th हाउस जो होता है वो आपके लाइफ पार्टनर का होता है और आपके डेली रूटीन वर्क का होता है। देखिए, शनि इस समय आपका वक्री चल रहा है 6th हाउस में, तो आप समझ सकते हो, आपको सबसे पहले बात यह है कि आपको हेल्थ में कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लम चल रही होगी अगर आपका सिंह राशि है, और कुछ ओवरबर्डन आपके ऊपर वर्क का होने से आप अपने दूसरे पर्सनल लाइफ में ज़्यादा नहीं ध्यान दे पा रहे थे। यानी कि चैलेंजेस बहुत आपको शनि ने इस समय दिए हैं। आपको हर चीज़ में आपको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। और शनि क्योंकि हार्ड प्लैनेट है, स्लो प्लैनेट है, और जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही स्लोली इसकी रिज़ॉल्व होती हैं। स्पीड स्लो होने की वजह से हमें कई बार ये लगता है कि काम पता नहीं कब बनेगा, कब मेरी ज़िंदगी में रोशनी आएगी। तो शनि का स्वभाव ही ऐसा है। और शनि क्योंकि एक स्लो प्लैनेट की कैटेगरी में होने से ये वर्क जो होता है धीरे धीरे करता है। जैसे कोई कर्जा लिया है, उसको आप पे आउट करना चाहते हैं, उसमें शनि स्लो ले आता है, चैलेंजेस दे देता है। इसी तरह 6th हाउस जो आपकी बीमारी का भी है, बीमारी में आपको जल्दी सलूशन नहीं मिलता है, लंबी चलती है बीमारी, या कोई ऐसा कोई शत्रु आपका क्रिएट होता है जो लंबा चलता है, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस होने लगती है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे शनि रिजॉल्व करता है। और कईयों के जीवन में बहुत जल्दी तरक्की के मार्ग भी शनि 6th हाउस में दे देता है, क्योंकि छठे भाव में शनि कारक भाव में होता है। छठे भाव में जब भी राहु केतु शनि आते हैं तो शत्रु हंतर और शत्रु का विनाश भी करते हैं और कोर्ट केस से विलिंग भी करा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि लगन चार्ट में आपका शनि किस भाव में बैठा है और क्या आपका कार्मिक इफेक्ट शनि के पास है जिसकी वजह से वो फलित क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो इस समय शनि की अगर स्थिति की बात करें राशि की वजह से, शनि आपका मार्गी जब होगा 23 अक्टूबर 2022 को, तो काफ़ी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई जैसे किसी क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस करते हैं उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई बैंकिंग एक्टिविटीज़ में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसमें शनि रिजॉल्व करेगा, क्योंकि 6th हाउस आप समझ सकते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट हाउस होता है हमारे जीवन में। और अगर स्वयं की राशि में शनि यहाँ पर आपका संचार कर रहा है तो आपको इन चीज़ों से फ़ायदा भी देगा। जैसे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाएगा, कोई कर्जा चल रहा था उसमें डिक्लाइन करेगा, या आपके प्रोफेशन में आपको विदेश से धन लाभ देगा। ये अब शनि आपका इन चीज़ों में विस्तार करने वाला है। जो आपने पिछले 3 सालों में आपने मेहनत करी है, शनि अब आपको फ्रूट्स देने जा रहा है, क्योंकि शनि का मात्र 3 या 4 महीने का ही टाइम रह गया है, जिसके बाद शनि पूर्णतः से मकर राशि छोड़ते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। और इसका इफ़ेक्ट 1 महीना पहले आना शुरू हो जाता है, जब क्योंकि बड़े प्लैनेट जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसकी धमक जो होती है वो 1 महीना पहले सुनाई देनी शुरू हो जाती है। ये एक प्लैनेट की तस्वीर आपको समझनी पड़ती है, तो आपको फ्रंट पे ही उसकी जो वाइब्रेशन है वो समझ में आनी शुरू हो जाती है कि अब मेरे जीवन में एक रोशनी का संचार होने शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इस समय अगर धनिष्ठा नक्षत्र की बात करें, क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में चल रहा है, काफ़ी हार्ड स्थिति में चल रहा है शनि। सबके जीवन में इसने हार्डशिप लेके आया है, क्योंकि शनि जब जब भी मंगल की राशियों में संचार करेगा, जैसे मेष राशि में वो नीच का होता है,
और स्कॉर्पियन राशियों में जब ये शनि आता है तो बड़ा हार्डशिप दे देता है। इसी तरह ये नक्षत्र अब जैसे इस साल मंगल के रहा तो आपने देखा कि बहुत सारे चैलेंजेस इंसानों को फेस करने पड़े अपने कार्यक्षेत्र में, जॉब में, बिजनेस में, क्योंकि आपकी जो मंगल की राशि है वो 9th हाउस की राशि है, चौथे भाव की राशि है। 9th हाउस की राशि का जो लॉर्ड है मंगल, और उसके नक्षत्र में होने से आपके जो यात्रा है, पिता का संबंध है, वो इस समय आपका मतलब अच्छा नहीं चल रहा है, आपके साथ संबंध अच्छा नहीं चल रहा है। चौथा भाव मदर की हेल्थ को प्रभावित किया हुआ है। कोई प्रॉपर्टी से आपको पैसा नहीं आ रहा है, रुका पड़ा है। कोई प्लॉट लिया था उसका बिक नहीं रहा है। ये सब शनि चैलेंजेस फेस कर रहा है। शनि क्योंकि जैसे ही मार्गी होगा तो मंगल के नक्षत्र से लास्ट चरण में पहुंच जाएगा, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो आपको फ़ायदा देना शुरू करेगा। और शनि की जैसे दृष्टि जाएगी वो जाएगी सीधी 8th हाउस पर। देखिए 8th हाउस कई बार डिसअपॉइंटमेंट का होता है, लेकिन ये कारक भाव शनि को बहुत अच्छा लगता है 8th हाउस, और रिसर्च का भी होता है। जो लोग रिसर्च में हैं उनको शनि फायदा करेगा। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टियों से अचानक से धन लाभ भी शनि देता है, क्योंकि गुरु को देख रहा है। गुरु स्वयं राशि में चल रहा है, गुरु आपके पंचम भाव का भी लॉर्ड है। बच्चों की एजुकेशन में शनि यहाँ पे चेंज ला रहा है। अब बच्चों की एजुकेशन के प्रति काफ़ी अलर्ट होने वाले हैं। अपने स्वास्थ्य में भी आपको काफ़ी लाभ दिखने को मिलेगा अब शनि जैसे मार्गी होगा, क्योंकि अगले महीने गुरु भी मार्गी हो रहा है। और जैसे कोई आप रिसर्च का काम करते हैं, कोई भी रिसर्च का काम आपको यहाँ पर शनि बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि कहते हैं कि छठे भाव में शनि और अष्टम पे उसकी दृष्टि हो तो एक तरह से ये विपरीत राजयोग की स्थितियाँ भी बना देता है शनि। इसी तरह शनि की दृष्टि 12th हाउस पे जाएगी। ये फॉरेन का अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशंस, मेडिकल एक्सपेंस के ऊपर दृष्टि है। कर्क राशि को प्रभावित कर रहा है शनि, तो आपके जो कुल मिला के जो खर्चे हुए हैं उसकी रिकवरी भी अब शनि कराएगा। आपको हो सकता है विदेश से धन लाभ दे दे, कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाएगा, कोई आपको जॉब मिल जाएगी। आपके इनकम जो है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान से जनरेट कराएगा। यात्रा में आपको फ़ायदा देगा, यात्रा काफ़ी रहने वाली है। मदर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करेगा। तो ये सब चीज़ें शनि अब रिजॉल्व करने वाला है। शनि की दृष्टि इस तरह से तीसरे भाव पर जा रही है, वहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है। शनि की दृष्टि यहाँ उच्च दृष्टि जा रही है। केतु के ऊपर शनि की दृष्टि जब जाती है तो आपके बल भुजाओं में वृद्धि होती है, मित्रों से सहयोग मिलता है, आपके भाई से सहयोग मिलेगा। जो भाई आपसे दूरियां बना के चल रहे थे वो आपको सहयोग करेगा, क्योंकि केतु परम मित्र है शनि का, और उच्च की दृष्टि तीसरे भाव में होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपके जो शॉर्ट यात्रा है उसमें आपको लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया में अगर आप काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आपकी भुजाओं में जो बल है वो तीसरे भाव से आता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है तीसरे भाव से। तो इसमें शनि काफ़ी वृद्धि करने वाला है, तो आप निश्चिंत होकर रहिए। अब आपका शनि का जो ट्रांजिट रहेगा मार्गी, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और आपको मालूम है कि शनि जनवरी में ये कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तो 7th हाउस में स्वयं की राशि में, उसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी। तब आपके और काम अच्छे होने वाले हैं। 6th हाउस में जो लोग प्रोफेशनल सर्विसेज करते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि 6th हाउस शनि को बहुत प्यारा है। और जैसे कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यू है, या कोई लॉ का काम करता है, कोई सर्विस आर्किटेक्ट है, सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, उनके लिए शनि ये 12th हाउस को देखता है, तो इनकम जनरेट करता है, क्योंकि शनि स्वयं राशि में है। और जहाँ पर भी उसकी दृष्टि जाएगी इस समय, उसमें आपको अब लाभ देने वाला है। क्योंकि जब वक्री होता है प्लैनेट, तो शनि की दृष्टियाँ भी प्लैनेट वक्री होने की वजह से उस भाव को उथल पुथल मचाती हैं। शनि के उपाय आपको इस तरह से करने हैं। शनि के उपाय हैं, आप शनिवार को हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं और काली चीज़ों का दान दे सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।